मच। वेलकम बैक टू CUET बाटा 247। मैं हूं आयुषी मैम और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी हर एक बच्चे को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वो बच्चा बोर्ड एग्जाम देकर आया है या फिर वो बच्चा पिछले साल एग्जाम दे चुका है और इस साल दोबारा से एग्जाम देने जा रहा है। हर एक बच्चे के लिए जरूरी है एक स्ट्रैटेजी होना, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के और बिना प्लान के बड़ी सी बड़ी चीजें नहीं हो सकती। और ये एग्जाम तो वो एग्जाम है जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, जो इस साल आपका होने जा रहा है, राइट। सो इसी के साथ सभी बच्चे यहाँ पे वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और तैयार रहेंगे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों को वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो आपको इन गिवन मंथ्स में, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं अंतिम 50 दिन, लास्ट 50 डेज या इससे भी कम हमारे हाथ में रहने वाले हैं। तो इन दिनों में जो बच्चा सही तरीके से इन दिनों का यूटिलाइजेशन कर लेगा वही बाजी मार के जाएगा। और जो बच्चा इन 50 दिनों में कुछ भी चीज को छोड़ देगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने से मतलब मेरे को अगर यही नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, कितना है और कब है, तो मैं इन 50 दिनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो रणनीति होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा कहा तो यही जाता है कि हारने में और हार मान लेने में बहुत फर्क होता है। तुम तब तक नहीं हारे हो जब तक तुमने हार नहीं मान लिया, राइट। और हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं है, राइट। चाहे हमारे पास 50 दिन है, लेकिन अभी भी पॉसिबल हम लोग करके रहेंगे इस चीज को। जो बच्चे मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं और जो बच्चे मेरे साथ अब पढ़ना शुरू करेंगे, दोनों बच्चों के लिए किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना मेरे लिए बेहद जरूरी है, इन सब चीजों पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और बहुत ही प्रॉपर्ली एक सिस्टमैटिक वे में आपको मैं एक प्लान देने जा रही हूँ, जिसको अगर आप लोग 100% बच्चों फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इन 50 दिनों में भी रिजल्ट्स ला रहे होंगे और अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम एग्जाम की बात करें, CUET एग्जाम है जो आप लोगों को क्लास 12 के बाद देना होता है। अगर आपको वेरियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JMI, AU और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। अप्रोक्सीमेटली 90 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप लोग एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हमारी डेट जो है CUET 2023 की, वो बच्चों क्या है 21 मई से 31 मई, ठीक है। आप आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बच्चे वीडियो बाद में भी देखेंगे, मतलब आई थिंक बहुत टाइम बाद तक ये वीडियो बच्चे देखते रहेंगे। लेकिन आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से 21 मई तक आपके पास जो टाइम है, आपको देख लेना है कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, अब इस टाइम में मुझे कैसे चीजों को लेकर चलना है, वो यहाँ पर आप लोग को समझने की और जानने की बेहद जरूरत है, राइट। सो बिना एक भी मिनट डिस्ट्रैक्ट हुए पूरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा होगा। ऑलराइट बच्चों, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले क्या करें। CUET 2023 की डेट पता है, पढ़ाई शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो करनी जरूरी है, जो अगर आपने गलत कर दी है तो आप लोग CUET 2023 की रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे, ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या क्या काम करना है जो भूलना किसी भी हालत में नहीं है। सबसे पहले CUET 2023 का फॉर्म प्रॉपर्ली आपको फिल कर देना है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो अगर आपने अभी तक भी फॉर्म को फिल नहीं करा है तो इसको फिल कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो आप लोग भूल ही जाइए कि एडमिशन होना पॉसिबल है। इसके बाद ये फॉर्म बहुत बड़ा है, तो इस फॉर्म में बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको करेक्ट सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्सेज जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग को इसको फिल करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली फिर से हो सकता है कि आप एडमिशन लेना चाहते हो और आपने सही सब्जेक्ट डाला ही नहीं है, तो आप लोग फिर से पीछे रह जाओगे और फिर से आप लोग एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाओगे। तो वेरियस यूनिवर्सिटीज की, हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट डालने हैं। इसके लिए वीडियोज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, शॉर्ट में बताऊं तो साइंस के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और साथ में आप जनरल टेस्ट डाल सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज के बच्चों को इंग्लिश के साथ कोई भी अपने 3 सब्जेक्ट विद जनरल टेस्ट, और ऐसे ही कॉमर्स के बच्चों को इंग्लिश के साथ जनरल टेस्ट और 3 सब्जेक्ट में से एक मैथ्स या अकाउंटेंसी लेकर आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए, ताकि आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाए। ऑलराइट, इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, अब इसके बाद बात आएगी, फॉर्म मैंने भर दिया है सही से, अब बात आएगी आपके सिलेबस की। अब बहुत बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका NCERT है। बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे हैं, उनका सिलेबस डिलीटेड है, लेकिन यहाँ पर CUET में पूरा सिलेबस आएगा और इसको आप चेकआउट कर सकते हो CUET.summer.ac.in पर जाकर। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। सो हर बच्चे के पास सिलेबस होना चाहिए, उसका हार्ड कॉपी निकाल के रख लीजिए जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो जो आप करते जाएं उस पर टिक लगाते जाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैंने ये सब कुछ कर लिया है और अपने अंदर आपको पता हो कि सिलेबस एक बार आपने पूरा देखा है।
ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, फिर बात आएगी स्टडी प्लान की। ये सब करने के बाद मुझे स्टडी प्लान पे बढ़ना होगा, और वो भी कितने दिनों में, क्योंकि अगर आप अभी से देख रहे हैं तो आपके पास 50 दिन है, आप बाद में देखेंगे 40 दिन है, आप बाद में देखेंगे 30 दिन है, दिन कम होते चले जाएंगे। तो मुझे अपना स्टडी प्लान मेरे पास कितने दिन है उसके हिसाब से बनाना होगा, समझ रहे। अब हर बच्चे के पास अलग हिसाब होगा। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अभी मेरे साथ इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको पता है आपके पास 50 दिन है, 50 दिन के हिसाब से मुझे अपना स्टडी प्लान डिसाइड करना होगा, राइट। इसी के साथ एक चीज और जो मैं बच्चों को बोलूंगी कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग अभी कहां पर खड़े हैं, राइट। दो किस्म के बच्चे होंगे मेरे साथ। एक किस्म का बच्चा वो है जिसने क्लास 12 का बोर्ड्स दिया है, और एक बच्चा वो है जिसने लास्ट ईयर सीयूईटी दिया है, राइट। सो आप लोग जिसने लास्ट ईयर सीयूईटी दिया है वो लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ नवंबर से, दिसंबर से, जनवरी से। तो वो जनवरी से मई का टारगेट लेके उसी स्पीड में पढ़ रहे हैं। और आप लोग अगर अब पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप लोग अब से मई का टारगेट लेके पढ़ रहे हो। तो हर बच्चे की स्पीड अलग है और हर बच्चे का सिलेबस कंप्लीशन अलग है। सो वो बच्चा हो सकता है 2 घंटा के हिसाब से पढ़ रहा है, और लेकिन आपको 4 घंटा 5 घंटा पर दिन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और यहाँ पे याद रखना है, ऐसा नहीं समझना है कि जो बच्चे सीयूटी पिछले साल दे चुके हैं, ड्रॉपर्स हैं, जो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, वो अपनी उसी पेस में पढ़ते रहे। आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी कहानी है खरगोश और कछुए की, राइट। तो खरगोश ये घमंड में ना है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब तो मैं रेस जीतूंगा, मैं अब रिलैक्स हो जाऊं। जो कछुआ है, जो बच्चे, अभी मैं ऐसा सिंबॉलिकली बोल रही हूँ, बट जो कछुआ है जो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, मतलब पढ़ना क्या, अभी सीयूटी की तैयारी शुरू कर रहा है, हो सकता है वो स्लो करके, बट वो ग्रेजुअल मेहनत करके आपसे आगे निकल जाए। तो हर बच्चे को रुकना नहीं है, आपको स्पीड, मतलब आपको ये मान के चलना है कंपटीशन भयंकर है हमारे सामने। चाहे मैं ड्रॉपर हूँ, चाहे मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, दोनों ही बच्चों को यहाँ पर जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर एक डेफिनेट रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा। तो हमें याद रखना है कि हमारा स्टडी प्लान और मेरे सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, ये मेरे को अपने हिसाब से डिसाइड करना है। एक जनरलाइज प्लान को फॉलो नहीं करना है, एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज प्लान को मुझे फॉलो करना होगा। इसी के साथ बात करते हैं यार स्टडी प्लान की। चलिए, तो रणनीति सीयूटी 2023 में बात करते हैं स्टडी प्लान की। और मैं क्योंकि अभी आपको ये वीडियो दे रही हूं, तो मैं ये स्टडी प्लान 2 किस्म के बच्चों के हिसाब से आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी नजरअंदाज यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, और वो बच्चे जिनके बोर्ड्स अभी खत्म हो रहे हैं, साइंस के खत्म हो गए, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के चल रहे हैं, बट आप सभी लोगों को अप्रैल, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो मार्च में हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो अप्रैल 4 से 5 तक मुझे क्या कर लेना है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स अभी दे रहे हैं। ड्रॉपर्स की बात करूंगी, यहाँ पर मैं बात करूँ जिनका बोर्ड इस साल हुआ है, जो बोर्ड्स में बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, उन बच्चों को सबसे पहले तो अप्रैल तक एक काम करना है, सिलेबस देखना है और उसमें देखना है क्या क्या डिलीटेड चैप्टर्स थे, और वो डिलीटेड चैप्टर्स डिटेल में खत्म कर देने हैं अप्रैल 4 से 5 तक। मेरे को लगता है जैसे केमिस्ट्री में हमारे 4 से 5 डिलीटेड, मतलब 16 चैप्टर हैं, 10 आपके बोर्ड्स में आए थे, 6 डिलीटेड चैप्टर्स हैं, तो ये 6 डिलीटेड चैप्टर्स यहाँ पर हमें डिटेल में कर लेने हैं अप्रैल तक, राइट, क्लास 12 बोर्ड्स के बच्चे। लेकिन साथ ही में आपको हर हफ्ते 3 से 4 चैप्टर जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ लिए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स होना बेहद ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं हम लोग। तो अप्रैल 4 से 5 तक वो बच्चे जो क्लास 12 का बोर्ड इस बार दे चुके हैं या दे रहे हैं, उनके पास ये टारगेट होना चाहिए कि एक तो डिलीटेड चैप्टर्स को डिटेल में खत्म कर दे, और जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उनके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर ले, राइट। वहीं अगर मैं बच्चों बात करूं उन बच्चों की जो ड्रॉपर्स है, जो पिछले साल सीयूटी दे चुके हैं, उनके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है, वो लोग रिलेटिवली फ्री थे और काफी हद तक मुझे लगता है उन्होंने तैयारी करी है और उन्होंने एक बार सिलेबस देख तो लिया ही है। मतलब ये मानो चलो हो सकता है किसी बच्चे का 50% प्रिपेयर है, 60%, 80%, 90%, लेकिन बच्चे ने सिलेबस देखा है अगर वो पिछले साल सीयूटी दे चुका है, तो उन बच्चों के पास यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहेगी 4 से 5 अप्रैल तक आपको रिवीजन करना है 1 चैप्टर पर डे, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 1 चैप्टर पर दिन, मैथ्स का 1 चैप्टर पर दिन, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर पर दिन। आपको यहाँ पे सिट बैक नहीं करना है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, नहीं, रिवीजन इज द की। ये बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे साल से, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना रिवीजन नहीं छोड़ना है। साथ ही में अपनी मेक श्योर करना है अगर आपके नोट्स कोई भी बाकी है वो नोट्स कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आप पूरी किताब लेकर बाद में रिवीजन नहीं कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बोर्ड्स के बच्चे हैं चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बच्चा इस अप्रैल के इन 10 से 15 दिनों को यूटिलाइज कर लेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, वो आगे बहुत ज्यादा सेफ पोजीशन में रहेगा। जो बच्चा
लेट इसको करेगा उसके पास ये समय की जो विंडो है ना ये चली जाएगी, वो सीधा अप्रैल में एंटर करेगा, वो सीधा मई में एंटर करेगा। ये जो चीज है ये आपका बेस बनाएगी, ये आपको स्ट्रेंथ देगी सीयूईटी के कंसेप्चुअल पेपर में जो सवाल आएंगे उनको सॉल्व करने की, राइट। ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा अप्रैल 4 से 5 तक। क्लियर है? आई होप क्लियर है। क्लियर है तो सभी लोग सेशन को लाइक करो और बढ़ते हैं आगे। अप्रैल खत्म होता है तो अब अप्रैल शुरू होता है टेक्निकली, तो अब स्ट्रैटेजी रहेगी अप्रैल में। वो मैंने मार्च तक की बताई थी, मार्च आप जब भी शुरू कर रहे हो मार्च से अप्रैल तक करना है। अब अप्रैल आ जाएगा, अब सब लोग मर्ज हो जाएंगे, चाहे वो बोर्ड है चाहे वो ड्रॉपर है, आपने कितना किया कितना नहीं किया अब आपके ऊपर आएगा। सेम रेस में, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पहले बोनस टाइम दिया था जो ड्रॉपर्स है और अब बोर्ड्स वाले बच्चे पीछे थे, लेकिन अब दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, अब दोनों को साथ में रेस दौड़नी है। ठीक है, हो सकता है कि यार जो बोर्ड्स के बच्चे लेट शुरू कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना जो मार्च का टाइम है इसको यूटिलाइज नहीं करा है अगर तो, समझ रहे हैं। सो अप्रैल का कहानी ये रहेगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, फोकस रखना है केवल और केवल एक तो सेकंड रिवीजन की साइकिल शुरू कर देनी है, लेकिन इस बार करनी है नोट्स के साथ। जितनी बार नोट्स बनाओगे, अब ये हो सकता है जब आपने पहली बार शॉर्ट नोट्स बनाए, फर्स्ट टाइम अगर आपने बनाए तो हो सकता है आपने 3 से 4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एक चैप्टर के। जब आप सेकंड साइकिल करोगे तो ये शॉर्ट नोट्स 1 से 2 पेज के हो जाने चाहिए। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जब आप हर बार रिवीजन की साइकिल रिपीट करोगे नोट्स छोटे होते चले जाएंगे, राइट। तो सेकंड रिवीजन की साइकिल अपने को अप्रैल में लगानी है और उसी के साथ अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने पड़ेंगे जो सीयूईटी के ऊपर बेस्ड है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आप जेई के क्वेश्चन लगाने लग जाओ। आपको समझना है आपके लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम में सिलेबस क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, और इसी के ऊपर सवाल लगाने हैं। इस वक्त मेरे को हार्ड वर्क नहीं करना है, मेरे को स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर है? जो स्मार्ट वर्क करेगा वही वहां पे जीत के आएगा, जो हार्ड वर्क करेगा फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। समझो, करना है हार्ड वर्क तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार समय बहुत कम है। अगर आप मुझे मिलते जनवरी में तो मैं आपको बोलती यार बहुत तसल्ली में पढ़ेंगे, लेकिन अब आप मुझे मिल रहे हो मार्च अप्रैल में तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप तसल्ली में पढ़ोगे। आपको भगाना पड़ेगा, अपने आप की लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, समझ रहे? सो वी हैव टू डू चैप्टर वाइज सीयूईटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो आपको यहाँ पर सीयूईटी अड्डा पे मैं करवा रही हूँ, सारे टीचर्स करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर का सीयूईटी में रिजल्ट निकाला है और हमें पता है सीयूईटी में क्या आएगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर किया है। इसी भरोसे के साथ मैं बोल सकती हूँ इस साल भी हम लोग वो करवाएंगे जो पेपर में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कैसे कहां से कहां पढ़ना है, समझ रहे? इसी के साथ अगर मैं अप्रैल जब खत्म होगा फिर आएगा मेरा मई, और मई है जिसमें मेरा पेपर है। ठीक है, अगर मैंने ये सब काम कर लिया तो मैं मई में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगी, बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, और फिर मई में मेरा जो टारगेट रहेगा वो केवल एक होगा, मॉक टेस्ट रहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये करना बेहद जरूरी है, हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तभी जाके पेपर में जब सवाल आएगा वो आपको डराएगा नहीं। वरना पेपर में जब सवाल आता है वो भयंकर डरा देता है, और डर के आगे जो बच्चा आती हुई चीज है उसको भी भूल जाता है। तो हमें डर से जीतना है, वो डर आपको पेपर से पहले ही खत्म करना होगा, राइट। मॉक टेस्ट करना है सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज करनी है आपको, और इसका एनालिसिस भी होना चाहिए। टेस्ट सीरीज कर ली और कोई एनालिसिस नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको समझना है टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के थ्रू कहां गलतियां कर रहे हो, कितनी नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, कितने सवाल छोड़ने हैं, स्पीड कहां पे कम है, कहां पे बढ़ानी है, ये सब बातें एनालिसिस के साथ ही पता चलेंगी। तो टेस्ट सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, मई में हमें करनी ही पड़ेगी आपकी टेस्ट सीरीज, राइट। ये आपको सभी कुछ फॉलो करना पड़ेगा, और साथ में रिवीजन छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि यार मैंने तब पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ूंगा, थ्योरी का रिवीजन साथ साथ करते जाना है। एक टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हो, एक बार शॉर्ट में रिवीजन मार लो। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो मुझे लगता है आपके पास 30 पेज के आसपास पूरे सिलेबस के नोट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। 30 पेज का रिवीजन मारना एक टेस्ट सीरीज से पहले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कर लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे पेपर से पहले। जितना टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना ही रिवीजन करोगे, समझ रहे बात? ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। तो यही मैं बोलूंगी, ये एक प्रॉपर प्लान मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया है, मई का भी दिया है, अप्रैल का भी दिया है, और मार्च का भी दिया है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप कब शुरू कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग इसको और डिले करते जाओगे, ये रेस में जो फासला है ना बच्चों के बीच में, ये बढ़ता चला जाएगा, और जब फासला बड़ा होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है यार बराबर आना, समझ रहे हैं हम लोग? तो हमारे को
एक कदम आगे रहना है अपने कंपटीशन से, और उसके लिए मेहनत 100% करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलूंगी अभी भी देर नहीं हुई है, करने की ठान ली अगर तुमने तो सब कुछ मुमकिन है, और मुमकिन होगा यार। क्यों मुमकिन नहीं होगा? कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। मेहनत करने वालों के सामने हर कोई झुक जाता है। अगर मैं मेहनत यहाँ पे करूंगी, हर टीचर यहाँ पे आपके साथ मेहनत करेगा, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं अगर करी तो फिर बच्चे बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि फिर आप लोग अपने आप को ब्लेम करना कि मैंने काम नहीं किया। तो अगर आप 100% मेहनत करोगे, उसके बाद रिजल्ट आना ना आना वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो बच्चा 100% मेहनत करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, राइट। सो हमें अपना 100% देना है, आप सभी लोगों को अपना 100% देना है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई, पसंद आया और इसको आप फॉलो करने के लिए तैयार हो, तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में डालेंगे मेरे साथ कि फायर इमोजी के साथ मुझे दिखना चाहिए कि हम मैम तैयार हैं और हम ये मैम करके रहेंगे। सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम सब आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है और इस समय का करेक्ट यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद प्लान नहीं कर पा रहे हो, खुद आप लोग अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक क्लोज प्लेटफॉर्म में आकर अगर पढ़ना है उन बच्चों के साथ जो लगे हुए हैं हमारे साथ बहुत टाइम से, तो आप लोग अभी भी शुरुआत कर सकते हो। 18 मार्च से एक फ्रेश बैच आपका शुरू हो रहा है, डेल्टा बैच। आगे बहुत क्रैश कोर्सेज हमारे लॉन्च होने की पूरी संभावना है, तो आप सभी लोग उस चीज में साथ हमारे हो सकते हो महापैक के साथ, राइट। आप अपनी स्ट्रीम के महापैक में इनरोल करते हो तो डेल्टा 2.0 जो आपका 18 मार्च से शुरू हो रहा है, ये बैच आपको मिलता है। और अपकमिंग जो आने वाला क्रैश कोर्स हमारा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी आपको मिलता है। सो अभी के अभी अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी तैयारी में कोई मदद करी जाए, अगर आप खुद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैम मेरी मदद करी जाए, मैम मुझे गाइड करा जाए, मैम मुझे प्लान दिया जाए, तो आप लोग महापैक्स में बिना टाइम वेस्ट करे इनरोल कर लो। ये बात शुरुआत से करना, ये बात शुरुआत से करना, और आने वाली जो प्रैक्टिस है उसको शुरुआत से करना। महापैक इज अ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द बैचेस एंड योर टेस्ट सीरीज, राइट। और महापैक में जब भी इनरोल करोगे तो आप लोग एक कोड जरूर इस्तेमाल बच्चों कर लेना, दैट इज Y513। इससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है भाई। तो मेरा काम था आप लोगों को सही दिशा देना, और वो मैं हमेशा देती रहूंगी। मैं चाहूंगी हर बच्चा जो CUET अड्डा पे जुड़ा है वो CUET में रिजल्ट लाए, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले, और ये होगा अगर तुम ठान लोगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो आप लोग महापैक्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग नॉर्मली गूगल पर जाकर अड्डा 247 सर्च करेंगे तो वेबसाइट आपको खुल जाएगी। यहाँ पर आपको एग्जाम कैटेगरी में अंडरग्रेड एग्जाम चुनना है, यहाँ पे CUET चुनना है, जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसको चुन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस चुना है, यहाँ पे महापैक है। हालांकि नए बैचेस भी है, रिकॉर्डेड बैचेस भी है, आप लोग नए रिकॉर्डेड बैचेस भी ले सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ यार, अगर 100% रिजल्ट चाहते हो तो 100% स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग महापैक्स में एनरोल करो, और ये आपका महापैक है, हर स्ट्रीम का महापैक अवेलेबल है। बस यहाँ पर कोड इस्तेमाल जरूर करना, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पे डिस्काउंट, दैट इज Y513। इसको अप्लाई बच्चे कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये डिस्काउंट, ठीक है भाई। तो मेरा कहना एक ही है कि यार लग जाओ, ठीक है, लग जाओ पढ़ने में। अगर अब से ज्यादा लेट करोगे तो काफी ज्यादा दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये हमारी बात रहेगी। सभी लोग इसके साथ ही इस वीडियो को जरूर, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपनी CUET की तैयारी कर सके और यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट की आंधी में एक पार्ट बन सके, ठीक है बच्चे। चलिए, तो मिलते हैं और नई चीजों के साथ। ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करना और हर चीज में अपना ध्यान रखना। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।